नमस्कार बच्चों। तो आज हम बताएंगे आपको अलंकार। अलंकार क्या है, अलंकार में क्या पढ़ना है आपको। ये यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए है। यूपी बोर्ड एग्जाम जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है हर बार और आता है, उसके लिए ये वीडियो है। आप देखिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, ये अलंकार है, हिंदी व्याकरण का अलंकार। देखिए, सबसे पहले बताना चाहेंगे आपको अलंकार। अलंकार दो शब्द से मिलकर बना है, अलम प्लस कार। तो अलंकार दो शब्द से मिलकर बना है। अलम का अर्थ होता है आभूषण, कार का अर्थ होता है करने वाला। इस प्रकार आभूषण का अर्थ हुआ शोभा, कार का बढ़ाने वाला। अर्थात कह सकते हैं कि काव्य की, इसकी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को क्या कहेंगे, अलंकार कहेंगे तत्व को। देखिए, फिर देखेंगे अलंकार के प्रतिष्ठापक। अलंकार के जनक या प्रतिष्ठापक आचार्य भामह जी है। आचार्य भामह जी है। इसके बाद देखिए, सर्वप्रथम अगर ये पूछ लिया जाए कि सर्वप्रथम काव्य शास्त्रीय परिभाषा किसने दिया अलंकार की, तो दंडी जी ने दिया। मूल अर्थ होता है अलंकार का, उसका अर्थ होगा सौंदर्योदीपक। सौंदर्योदीपक हो जाएगा। अलंकार का शाब्दिक एवं भावात्मक जो अर्थ होता है वह होता है आभूषण। आभूषण देखेंगे, सर्वप्रथम अलंकार को आचार्य भरत मुनि ने दर्शाया। आचार्य भरत मुनि ने, इन्होंने अपने नाट्य शास्त्र में इसकी संख्या 4 बताई। संख्या 4 अलंकार की। इन्होंने उपमा को कहा अलंकार है, रूपक अलंकार है, यमक अलंकार है और दीपक अलंकार है। तो इस प्रकार अभी आपको बताएंगे अलंकार के प्रकार और उसकी परिभाषा और उदाहरण। अगला, अलंकार की परिभाषा। देखिए, अलंकार की परिभाषा, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों या तत्वों को अलंकार कहते हैं। इसके बाद देखिएगा अलंकार के भेद। अलंकार के कुल 3 भेद हैं और मुख्य 2 भेद हैं। देखिए, 2 भेद तो ये मुख्य हैं, शब्द अलंकार और अर्थालंकार। तीसरा है उभय अलंकार, इसका उल्लेख इसमें नहीं है। तो आपको 2 ही अलंकार मिलेंगे मुख्य, शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो शब्दालंकार, जहां शब्दों के माध्यम से चमत्कार हो वहां पर शब्दालंकार हो जाएगा। जैसे शब्दालंकार में आपका हो गया अनुप्रास अलंकार यहाँ, इसके बाद श्लेष अलंकार, यमक अलंकार और वीप्सा आदि। इसके बाद देखेंगे अर्थालंकार में। अर्थालंकार, जहां अर्थों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो वहां पर अर्थालंकार हो जाता है। जैसे रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा, संदेह, भ्रांतिमान अलंकार। देख लीजिए, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। आपको यही पढ़ना है, क्लास 10 वालों के लिए यही है। अर्था अलंकार में 3 अलंकार पढ़ना है आपको, उपमा अलंकार, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार। ये 3 अलंकार पढ़ना है आपको पाठ्यक्रम के अनुसार। देखिएगा, अर्था अलंकार के भेद, हमने कहा कि जहां अर्थ के माध्यम से चमत्कार हो वहां पर अर्थालंकार हो जाएगा। देखिएगा, उपमा, इसके 3 भेद हैं। अर्था अलंकार के कुल 3 भेद हैं जो आपको पढ़ने हैं। ये सिलेबस के अनुसार आपको 3 भेद इसके पढ़ने हैं। भेद तो इसके बहुत है, 3 ही आपको पढ़ने हैं। देखिएगा, उपमा, पहला है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार को कहेंगे जहां पर उपमेय को उपमान के समान बताया जाए वहां पर उपमा अलंकार होता है। इसके बाद देखेंगे इसके वाचक शब्द, पहचान करने वाले शब्द। किस शब्द से हम पहचानेंगे कि ये शब्द आया है तो कौन सा अलंकार होगा। देखिए, एक ट्रिक भी समझ लीजिए आप। इसके वाचक शब्द, जिन पंक्तियों में अलंकार के सम आ जाए, समान आ जाए, तरह आ जाए, इव आ जाए, सरिस आ जाए, सरीखे आ जाए और सबसे जरूरी जो है इंपॉर्टेंट सा से सी आ जाए, ये अगर शब्द आ रहे हैं तो आप समझ जाइएगा कि ये सीधा उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार। देखिए, अभी हमने कहा कि उपमेय और उपमान के समान। जाहिर सी बात है, पहले तो ये जानना पड़ेगा हमें कि उपमेय क्या है, उपमान क्या है, साधारण धर्म क्या है, वाचक शब्द क्या है। तो देखिए, उपमा अलंकार के 4 अंग हैं। 4 अंगों में पहला जो है वह है उपमेय, दूसरा उपमान है और तीसरा वाचक शब्द है और चौथे नंबर का साधारण धर्म है। दिखा रहे हैं आपको भी, देखिए बताते हैं। देखिए, उपमा अलंकार के 4 अंग हैं। पहला उपमेय, ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छी बातें हैं, बहुत शॉर्टकट में लिखे इसको, आपको समझा रहे हैं अभी।
उपमेय क्या होता है? जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए, जैसे किसी और की तुलना की जाए हमारी। इसके बाद देखिएगा उपमान। उपमान क्या है? जिससे तुलना की जाए, उपमान जिससे तुलना की जाए, और उपमेय जिसकी तुलना की जाए। देखिएगा कि और से में अंतर है यहाँ पे। इसके बाद देखेंगे वाचक शब्द, कहने का मतलब पहचान करने वाले शब्द। देखिए जिस शब्द से तुलना की जाए, जिन शब्दों से तुलना की जाए वो वाचक शब्द होते हैं। और इसका चौथे नंबर का देखिएगा साधारण धर्म। जिस बात की तुलना की जाए वही साधारण धर्म कहलाता है। एक बार आइए देखते हैं इसके उदाहरण को। यहाँ हमने दो उदाहरण लिखा है, तो अभी उदाहरण के माध्यम से दिखाते हैं कैसे क्या है उपमेय और उपमान। देखिएगा एक ये उदाहरण है इसका, पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात सरिस मन डोला। देखिए यहाँ पर मन को बताया जा रहा है कि मन यहाँ पर उपमेय है और पीपर पात उपमान है। सरिस वाचक शब्द, हमने कहा पहचान करने वाले जो शब्द होते हैं, सा से सी सरिस सरीखे सम इव तरह समान सम, ये सभी वाचक शब्द हैं। यहाँ सरिस आया है, वैसे भी ये उपमा अलंकार हो जाएगा। फिर देखेंगे उपमान किसे कहते हैं। यहाँ लिखा गया है उपमान जिससे तुलना की जाए, कहने का मतलब पीपर के पत्ते से तुलना किया जा रहा है मन का, तो मन यहाँ पे उपमेय हो जाएगा। कह सकते हैं कि जिससे तुलना की जाए, तो जिससे तुलना की जा रही है वह है पीपर पात, और जिसकी तुलना हम कर रहे हैं अपने मन की, तो मन उपमेय हो जाएगा। यहाँ पे डोला, डोला हो जाएगा साधारण धर्म, इसी शब्द से किया जा रहा है। देखिएगा साधारण धर्म हो गया। अब आप कह सकते हैं कि पीपर के पात के समान मेरा मन डोला, ये हो गया। दूसरा उदाहरण देखेंगे आप, हरिपद कोमल कमल से। हरिपद कोमल कमल से, यहाँ पर देखिए उपमेय है, हरिपद यहाँ पर उपमेय है, साधारण धर्म कोमल है बताया जा रहा है। यहाँ सा से सी हमने कहा ना, सा से सी, तो देखिए यहाँ पे यहाँ से शब्द आया है से, तो से जो है वह आपका वाचक शब्द हो जाएगा। वाचक शब्द उपमान कमल से, देखिए कमल से तुलना की जा रही है इसीलिए कमल उपमान है। फिर देखेंगे कोमल साधारण धर्म है। हरिपद, यहाँ हरि के पद को कमल, कमल से तुलना किया जा रहा है, तो शायद आप समझ पाए होंगे अच्छे से। देख लीजिएगा उपमा अलंकार है, इसके वाचक शब्द ये जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, इसको जानते रहिएगा आप। और इसके चार अंग हैं, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। पहला बता चुके हैं उपमा अलंकार। दूसरा जो अर्थालंकार का भेद है रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार की परिभाषा हो जाएगी जहां पर उपमेय और उपमान में कोई भेद न हो, कोई भेद न हो, वहां पर रूपक अलंकार होता है, रूपक अलंकार होता है। एक और विशेष बात है इसमें, इसमें उपमेय और उपमान के बीच कोई भी वाचक शब्द नहीं होता है, पहचान करने वाला कोई शब्द नहीं होगा इसके बीच में। देखिए जैसे उदाहरण है चरण कमल बंदो हरिराई, ये उदाहरण बहुत प्रचलित उदाहरण है इसका, ये चरण कमल बंदो हरिराई। देखिए यहाँ पर चरण को उपमेय बताया गया और कमल को उपमान, कहने का मतलब कमल से तुलना की जा रही है इसकी, चरण की, तो चरण की तुलना हो रही है कमल से, तो जिससे हो रही, किससे हो रही है? कमल से हो रही है। और किसकी की जा रही है? चरण की, तो यहाँ पर उपमेय हो गया और कमल उपमान हो गया। ये पंक्ति है सूरदास जी की, ये पंक्ति है। इसके बाद दूसरा जो उदाहरण है इसका देखेंगे रूपक अलंकार का, कमल पग चूमना चाहती है। अच्छा देखिएगा क्या इसमें कोई पहचान करने का कोई शब्द आया, वाचक शब्द नहीं ना, सा से सिया ऐसे कुछ पहचान पहचान करने के इसके कुछ नहीं आया ना, तो ध्यान दीजिएगा इसमें कोई वाचक शब्द नहीं मिलेगा आपको। कभी कभी योजक चिन्ह मिल सकता है आपको, ये है योजक चिन्ह, ये योजक चिन्ह, ये होता है योजक चिन्ह, तो कभी कभी आपको कंडीशन में मिल जाएगा, ये पहचान करने का तरीका भी होता है योजक चिन्ह से। देखिए दूसरा जो है कमल पग चूमना चाहती है, करा की कमल, यहाँ पर उपमान बताया गया, कमल से तुलना किया गया पग, पग क्या है यहाँ पे? उपमेय, तो यहाँ पर कोई पहचान करने का तरीका नहीं है आपको, तो आप जान जाइएगा, पहले ही बता दिया गया इसके परिभाषा में उपमेय और उपमान में कोई भेद ना हो, कोई अंतर ना हो। यहाँ चरण कमल है, एक समान जैसे बोले जा रहे हैं, एक समान जैसे प्रस्तुत है। यहाँ कमल और पग, इनका विशेष दोनों का एक ही स्थान है इसमें,
तो उपमेय ये हो गया, ये उपमान। तो उपमेय और उपमान में कोई भेद नहीं पता चल रहा है। इसके बाद देखेंगे, ये हरिओंध जी की लाइन है, इन्होंने लिखा अर्थालंकार का जो तीसरा भेद है वह उत्प्रेक्षा अलंकार है। देख रहे हैं आप इसकी परिभाषा, जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना संभावना बताई जाए वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। देखिए, जैसे इसके वाचक शब्द पहचान करने के जो शब्द कुछ होते हैं, जनु, जानो, मनु, मानो, मनहु, जनहु, जनु, जानो, मनहु, जनहु, ये शब्द इसके वाचक शब्द होते हैं, पहचान करने के शब्द होते हैं। देखिए, जैसे एक उदाहरण है इसका, सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गाढ़ मनहु नील मणि शैल पर आतप प्रयोग प्रभा। देखेंगे ये बिहारी लाल की पंक्ति है, बिहारी लाल जी की। देखेंगे फिर इसका स्पष्टीकरण देखते हैं, कह रहे हैं कि यहाँ पर श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर जो पीले वस्त्र का होना है वह उपमेय बताया जा रहा है, और तथा जो नीलमणि पर्वत पहाड़ पर सूर्य की किरणें जो पड़ रही हैं वह भी पीली जैसी पड़ रही हैं, उसी रंग की दिखाई पड़ रही हैं, तो इसलिए यह उपमान हो जाएगा। और सांवले शरीर पर पीले वस्त्र का जो पड़ना है वह उपमेय हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना बताई जा रही है आपको। तो ये हो गया आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। तो अलंकार समाप्त हुआ पाठ्यक्रम के अनुसार आपके। देखिए, एक चीज और जानते रहिए, एक बात जो जरूरी बात है, पूछा जाता है कभी कभी, जानते रहिएगा, उपमा अलंकार के सम्राट कालिदास जी को कहा जाता है, और दूसरा जो रूपक अलंकार है उसका सम्राट, रूपक अलंकार का सम्राट तुलसीदास जी को कहा जाता है, और जो तीसरा है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार, इसके सम्राट सूरदास जी हैं। तो इसको नोट कर लीजिए, आशा है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे और पढ़ेंगे।